ये कहानी है एक ऐसे राइटर की जिसको अकेला पाकर कुछ लोगों ने मिलकर जबरदस्ती किया उसके साथ घिनौना काम। तो जानेंगे हम आज किस मूवी में। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम जोया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल राइटर है। अब क्योंकि वो एक नॉर्मल राइटर है इसलिए वो शहर से काफी दूर एक लोकल इलाके में रहने के लिए जाने वाली थी ताकि वो अपने नॉर्मल कंप्लीट कर सके। इसलिए वो स्टोर में जाके पहले रंडा रामपाल से मिलती है। अब क्योंकि वो केविन का ओनर है इसलिए जो है रंडा रामपाल से केविन की चाबी और वहां तक जाने का रास्ता पूछकर वहां से निकल जाती है। अब कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में जो है पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकती है जहां पर उसे दो लोग दिखते हैं और वो उसे घूर रहे थे और इनका नाम होता है पीटर और एंडी। तभी वहां पे एक झंड नाम का वर्कर आता है जो कि जोया की हेल्प करने लगता है और जोया से पूछता है कि तुम यहाँ पर कहाँ पे रुकी हुई हो। तो जोया कहती है वो यहाँ के पास के ही एक केबिन में रुकी हुई है। जिसके बाद जोया झंड को पैसे देती है तभी उसका पैर गलती से एक बाल्टी से टकरा जाता है जिससे झंड का पैर भीग जाता है और उसके दोस्त देख के ये सब हंसने लगते हैं। अब जोया उसे सॉरी कहती है और पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो अपने केबिन में पहुँचती है जो कि जंगल के बीचों बीच था। अब वहाँ जाने के बाद वो अपनी राइटिंग करना शुरू कर देती है। रात को जोया अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसके केबिन के पीछे से कुछ आवाज आती है। जिसके बाद वो वहाँ पे जाती है तो वो देखती है वहाँ के एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे कई सारे औजार और एक जहरीला पाउडर का डब्बा नजर आता है। जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके अपने केबिन में वापस आ जाती है। अब आकर जब वो राइटिंग कर रही होती है तो गलती से उसके कपड़ों पे बियर का गिलास गिर जाता है। तो वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए। तभी हम देख पाते हैं कि उसे खिड़की से कोई देख रहा है। अब अगली सुबह जोया जब जॉगिंग के लिए जाती है तो उसे जंगल के बीचों बीच में एक पुराना घर दिखाई देता है और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर अंदर से पूरा खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वो वापस अपने केबिन में आती है और वो वॉशरूम में जाती है लेकिन टैप को ऑन करती है तो पानी नहीं निकलता, इसलिए हेल्प के लिए वो कॉल करती है। हेल्प करने के लिए चिंटू नाम का एक बंदा आता है उसके घर में उसकी हेल्प के लिए। लेकिन जब वो उसका पाइप ठीक कर देता है तो जोया खुश होकर उसके गाल पे किस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। अब चिंटू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान था इसलिए वो शर्मा के वहाँ से निकल जाता है। वहीं शाम को चिंटू, पीटर, एंडी और जन एक साथ फिशिंग करने के लिए जाते हैं जहाँ वो उन्हें बताता है कि शहर की आई उस लड़की ने मुझे गाल पे किस किया है। ये सुनकर झंड को बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी पीटर को अपने कैमरे में जोया का वीडियो दिखाने लगता है। यानी उस रात वो पीटर ही था जो खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर झंड की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जोया के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात हो जाती है और जोया सो रही होती है। अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाती है तो वहां उसे मरी हुई एक चिड़िया दिखती है। ये देख के वो काफी घबरा जाती है और अपने केबिन में वापस आ जाती है। लेकिन आते ही वो देखती है उसके लैपटॉप में उन्हीं लड़कों की फोटो है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आके उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी जोया उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो और इनसे झूठ कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आने वाला है इसलिए तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो झंड कहता है कि मुझे पता है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने चिंटू के गाल पे भी किस किया था। ये कहकर वो चिंटू को बुला के अंदर लाता है। लेकिन जोया कहती है वो किस मैंने बस उसका शुक्रिया अदा करने के लिए किया था। तो झंड कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिसके बाद झंड जोया को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। लेकिन जोया ये नहीं करना चाहती। तो झंड कहता है अगर तुम ये पी लेती हो तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जोया ना चाहते हुए भी वो दारू पी लेती है। लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाते और तो और झंड बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है और जोया को अपना दांत दिखाने को कहता है। लेकिन झंड उसके दांत पकड़कर हिलाने लगता है। जिसके बाद गन निकालकर जोया से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और उस गन को किस करवाता है और उस गन को उसके मुंह में डाल के हिलाने लगता है। वहीं चिंटू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जोया के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है लेकिन तभी जोया उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर पीटर की आंखों में डाल देती है।
और वहां से भाग निकलती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक रंडा रामपाल भी होता है, जो कि केविन का ओनर था। इसके बाद वो इन्हें सारी बात बता देती है। तो दूसरा बंदा जोया से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूँ और तुम चिंता ना करो। इसके बाद शेरिफ रंडा रामपाल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी ओर जाओ। ये कह के शेरिफ अपने साथ उसे लेकर उसके केबिन में वापस आ जाता है और जाकर जब वो वहां पे छानबीन करता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है, लेकिन उसे वहां पर जोया की बियर बोतल मिलती है। तो वो कहता है कि शायद तुम्हें पीने की वजह से हेलुसिनेशन हुआ है, लेकिन जोया कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कि इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जोया की तलाशी लेने लगता है और हम देख पाते हैं कि वो तलाशी करने के बहाने जोया की बॉडी को गलत तरीके से टच कर रहा होता है। अभी वो चारों लड़के वहां पे आ जाते हैं और जोया को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर जोया समझ जाती है कि ये शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जोया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद झंड जोया को पकड़ लेता है और चिंटू से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बना दूंगा। तो चिंटू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जोया के कपड़े फाड़ देता है और उसे नीचे लेटाकर चिंटू से कहता है कि तुम इसके साथ संभोग करो। जिसके बाद चिंटू जोया के साथ संभोग करने लगता है, जिससे जोया को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। दर्द की वजह से जोया काफी ज्यादा चीखती चिल्लाती, पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। तभी शेरिफ के घर से शेरिफ की बेटी पायल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि वो जल्दी से घर पे आए। जिस पे शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि वो आज जल्दी से घर पे आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग जोया को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जोया किसी तरह से बिना कपड़ों की हालत में वहां से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वो पांचों फिर से उसे सामने से आके घेर लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो फिर से उसे जमीन पर लिटा देते हैं और एंडी जोया के मुंह को पानी में डालने लगता है और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जोया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके दर्द से जोया जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। लेकिन वो दरिंदे एक एक करके उसके साथ सभी संभोग करने लगते हैं और जब उन लोगों का मन भर जाता है तो उसे वहीं पे छोड़ के और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जोया किसी तरीके से वहां से उठकर जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद वो पूरी तरीके से पागल सी हो जाती है। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो वो पांचों उसे मारने के लिए फिर से वहां पर आ जाते हैं, लेकिन तभी जोया पानी में कूद जाती है। जिसके बाद वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जोया कहीं नजर नहीं आती है, इसलिए वो घंटों उसकी बॉडी ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जोया की बॉडी ऊपर नहीं आती है। जिसपे शेरिफ उनसे कहता है कि तुम्हें जोया पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में फंस सकते हैं। फिर वो जोया की सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना मिले। और जब शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ पर उसकी बेटी उसे एक सरप्राइज देती है कि वो ओनियस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई। फिर अगले दिन जब शेरिफ रंडा रामपाल के पास जाता है और उसे केबिन की चाबी देता है, तभी रंडा रामपाल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई। तो इस पे शेरिफ कहता है कि हाँ, वो लड़की यहाँ से चली गई है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी तक जोया को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली और चिंटू ने जबरदस्ती जोया के साथ संभोग किया था, इसलिए वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। अब एक दिन रंडा रामपाल शेरिफ से कॉल करता है और कहता है कि उसे जोया की बहन का कॉल आया था और वो कह रही थी कि जोया अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह पीटर भागते हुए एंडी और झंड के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जोया की वो सारी वीडियो क्लिप्स थी। ये सुनकर झंड पीटर को मारने लगता है और कहता है कि वो सब तुमको रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को झंड अपने घर पे होता है तो उसे दरवाजे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो उसे दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया दिखती है, लेकिन वो इस आवाज को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर जोया की उसे एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक और आवाज आती है और आगे जाने पर चिंटू के हैंड रबड़ बैंड मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद ये चिंटू प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। अगले दिन हम शेरिफ को अपने घर आते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ उसे एक गिफ्ट देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी होती है। शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो उन लड़कों के पास जाता है और जाकर वो पीटर को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी झंड कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है ये सब चिंटू ही कर रहा है, क्योंकि जोया की मौत से वो गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। फिर शेरिफ उन्हें चिंटू को ढूंढ के लाने के लिए कहता है और खुद रंडा रामपाल के पास जाता है
और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि रंडा रामपाल को शेरिफ के ऊपर शक हो गया था। इधर चिंटू जोया के घर के सामने बैठकर गिल्टी महसूस कर रहा था, जिसके बाद उसे जोया की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो उसे सामने जोया एक सोफे पर बैठी हुई दिखती है। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हो। तभी चिंटू जोया से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया। लेकिन जोया उसके गले में एक रस्सी डालकर और उसे कसने लगती है, जिससे चिंटू बेहोश हो जाता है। वहीं पीटर और एंडी चिंटू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर पीटर के सामने जोया आ जाती है, जिसे देखकर जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जोया पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर पीटर के सिर पे भी मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। जब एंडी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लकड़ी के सहारे बार टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जोया पानी ऑन करके उस टब को भरने लगती है। इधर पीटर को भी एक पेड़ से बांध रखा था और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बना लेती है और उसके आईब्रो पे फेसिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वो अपनी आंखें ना झपका पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है, यानी जोया दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही हैं। अब जोया एंडी के पास आती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और सबने जमकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो पीटर के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर पीटर की आंखों में भर देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिसकी वजह से उसका मुंह पानी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह जल जाता है। और दूसरी तरफ पीटर के पास आकर कुछ पंछी उसके आंखों में लगा हुआ मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और इस तरह वो दोनों को मार देती है। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप पे जाती है, जहां वो झंड पे हमला करके उसको किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब झंड की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बिना कपड़ों के बंधा हुआ पाता है और जोया को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जोया उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ये कहकर वो एक एक करके झंड के सारे दांत बाहर निकाल देती है, जिससे झंड को बहुत दर्द होता है और वो जोया को गाली देने लगता है। ये सुनकर जोया कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पे बहुत गुरूर था ना, लेकिन आज के बाद नहीं होगा। ये कहकर वो एक कैंची लेकर उसके प्राइवेट पार्ट को काटकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे झंड जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वहीं शेरिफ जब अपने काम पे होता है तो उसकी बीवी का कॉल आता है और वो कहती है कि हमारी बेटी पायल की एक टीचर आई हुई हैं। तभी पायल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी हैं, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली हैं। तभी शेरिफ कहता है कि अपनी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जोया ही थी, जो वहाँ पे नकली टीचर बन के आई है। जब जोया शेरिफ को अपना नाम बता देती है, ये सुनकर शेरिफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जोया से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को कोई चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जोया फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ घर पहुंचता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेके गई है, जिसके बाद शेरिफ भी प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती और वो वहां से जाने वाला ही होता है। तभी जोया उसको पीछे से हमला करके बेहोश कर देती है और उसे अपने साथ में ले जाकर बंदी बना लेती है। और जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और जोया ने शेरिफ की शॉटगन को उसके पिछवाड़े में डाल के रखा था और वो जोया से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन जोया उसको माफ नहीं करती है और फिर वो उस शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी बांधकर चिंटू के हाथ पे बांध देता है, जिससे एक साथ ही उन दोनों की मौत हो जाए। जिसके बाद जोया बाहर आके बैठ जाती है और हम देखते हैं कि चिंटू को भी होश आ गया था, लेकिन शेरिफ उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी हिलना मत, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो हिल जाता है, जिससे वो गन चल जाती है और गन चलते ही वो गोली शेरिफ से निकल के सीधा चिंटू को भी लगती है और वहीं पे उन दोनों की मौत हो जाती है, जिससे जोया का बदला पूरा हो गया। इसी के चलते जोया का बदला पूरा हो जाता है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जोया ने इनके साथ सही किया या गलत? कमेंट में बता देना।